बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मेरे सारे व्लॉग्स ही इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन आज का कुछ ज़्यादा है क्योंकि हम जा रहे हैं हॉरर कैफ़े। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कबाबचीज़ हॉरर कैफ़े के बारे में। आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि वहाँ पे हमें किस किस टाइप के भूत मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं और इट्स गोइंग टू बी अ नाइस डे। कम ऑन, नाउ वी आर गोइंग। और हमारे साथ फातिमा भी हैं। अभी मैं गिर जाती वीडियो बनाते बनाते और इधर पड़ी हुई होती हूँ। इतनी देर तक तैयार होने के बाद फाइनली हम कार में आ चुके हैं और ये रही फातिमा। सो लेट्स गो नाउ। आप तो बिल्कुल करीना कपूर लगेंगी जब भी मेट वाली। अब आप वो करके दिखाएं। देखो ना देखो मुझे। आज सैटरडे था और फातिमा हमारे घर पे आई थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम बाहर जाते हैं। और हमारा बिल्कुल सडन प्लान बना था हॉरर कैफ़े जाने का। और मुझे तो अभी से डर लगी जा रहा था क्योंकि जहाँ तक मैंने वीडियोस देखी वो बहुत हॉरर था। यहाँ पे कितना रश हो रहा है। फातिमा का कहना है कि यहाँ पे इतने पीले कपड़े क्यों लटकाए हैं, ऐसा लग रहा है आज ही किसी की मायूं मेहंदी होती है। फातिमा कुछ कहना चाह रही। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इतनी गर्मी में हम लोग मीना बाजार जाएंगे तो शायद हार्ट अटैक से या फिर दम घुटने की वजह से मर सकते। देखें फातिमा का स्पीकर क्या, और अब इसमें ये गाने लगाने वाली है। कम ऑन, ओके लगाएं, सॉन्ग लगाने वाले हैं हम इतू से स्पीकर में। और इसकी सांसें बंद हो गई स्पीकर की क्योंकि इसकी बैटरी लो थी, तो अभी किसी काम का नहीं रहा। ये नहीं, आपको मुबारक। अभी तक हमारा हॉरर कैफे नहीं आए है और अभी हम इधर हैं। ये कौन सी जगह है? मैकडॉनल्ड्स। One eternity later. चलें फातिमा, आपको तो यहीं छोड़ देते हैं दिल पसंद गोला पे। हमें फातिमा को इधर छोड़ देंगे दिल पसंद गोला पे और हम जाएंगे हॉरर कैफे। ओके फातिमा, से यस। फातिमा, आर यू रेडी टू गो? सो गाइस फाइनली हम लोग हॉरर कैफ़े में पहुंच चुके हैं और मुझे तो अभी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जो रेड लाइट्स है ना इनकी, ये दूर दूर से चमक रही थी। और मैंने ही बोला था कि हम लोग जो है इधर चलते हैं, और अब मुझे ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अंदर कैसे जाऊँगी। और इन्होंने ये जो नन है इनको तो देखें एंट्रेंस पे ही खड़ा कर दिया और ये अभी से यहाँ सबको डरा रही थी। और खैर इनसे इतना ज़्यादा तो डर नहीं लग रहा था, वैसे तो लग रहा था मुझे, लेकिन इतना भी नहीं लग रहा था। लेकिन अंदर की जो वाइब्स थी वो तो बहुत ही ज़्यादा स्पूकी थी। अभी आप लोग देखिएगा। और ये नन जो देखें हमें क्या कर रही हैं, ऐसे कि अभी बताते हैं तुम्हें। इट वाज सो फनी बाय द वे। नाउ इट्स टाइम टू गो इनसाइड हॉरर कैफे एंड आई वाज सो स्कैर्ड। मतलब मैं कभी भी ऐसी किसी जगह पे भी नहीं गई, ना ही कभी हॉन्टेड हाउस में गई। हॉरर मूवीज़ तो बस मैं बहुत ही कम देखती हूँ, वो भी फातिमा के साथ देखती हूँ कि ज़बरदस्ती मुझे दिखाती हैं। और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए थे तो आप लोग देख सकते हैं इनका कितना अच्छा इंटीरियर है। वॉल्स पे जो उन्होंने पेंटिंग करी हुई है, जो फ्रेम्स लगाए हुए हैं, एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग। और बाकी में ऐसी हॉन्टेड वाइब्स आ रही थी जैसे हम किसी बहुत हॉन्टेड प्लेस पर आ गए। और बस अभी हम यहाँ पे वेटिंग एरिया में थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत लोग आ रहे थे और बिल्कुल भी जगह नहीं थी यहाँ पे। मुझे लग रहा था सारी आवाम बहुत खुशी खुशी आई थी कि आओ भाई डराओ हमें। और यहाँ पे एक हॉल था और बस हम यहाँ से डरते डराते अब स्टेयर्स पे जा रहे थे कि बस कोई हमें डराने ना आ जाए। ये कौन चीज है? गाइस मुझे बहुत डर। जैसे ही हम लोग स्टेयर्स की तरफ पहुंचे उसी वक्त हमारे पीछे नन आ गई थी। पहले तो उन्होंने शाउट किया और उसके बाद वो भागती भी हमारे पीछे आ रही थी। और हम इतनी बुरी तरह से जो है ना वो डरते डरते स्टेयर्स के ऊपर भागे कि हम बस क्या बताएं।
बाय द वे दीज स्टेयर्स वर सो स्केरी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे वैसे वैसे हमारा डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। सो कराची वालों के लिए बहुत ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस है, और जो लोग अभी तक इधर नहीं आए हैं, सो आप लोग क्या करें, आप लोगों को चाहिए कि आप जल्दी से इधर आ जाएं। और मुझे तो वहाँ इतना डर लगा था कि मैंने अम्मी का हाथ पकड़ लिया था, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। मैंने नहीं जाना और ऊपर चलो। हमें बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर नन और पेनीवाइज से लग रहा था, क्योंकि वो लोग इतने बुरी तरह से डरा रहे थे कि बस मैं क्या बताऊँ। और अभी सामने जो नन है, देखिएगा मुझे कैसे डराती थी। ये लोग बस सबको ऐसे ही डराए जा रहे थे, और इतना डर लग रहा था क्योंकि एकदम से ये लोग कभी पीछे से आ जाते थे, कभी आगे से, और बिल्कुल पता भी नहीं होता था हमें कि ये आने वाले हैं, और ऐसे जान सी निकल जाती थी। सो बस यहाँ की सबसे अच्छी बात यही थी कि इनका जो डराने का अंदाज था वो बहुत अच्छा था। नहीं, बहुत हॉरर थी। तो गाइस बहुत हॉरर है। यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग हॉरर नहीं है जितने लोगों की चीखें हैं। इट इज़ सो हॉरर, और ये चीखते हुए आ रहे हैं उसके सामने। यहाँ पे दनन जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का लोगों को डरा रही थी। कभी नीचे बैठ जाती थी, कभी क्रॉलिंग करने लगती थी, मतलब इट वाज़ एक्सट्रीम। और यहाँ पे रूहान जो हैं, अभी आप देख सकते हैं कैसे हेड डाउन करके बैठ गए, और रूहान बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम रूहान को उठा भी रहे थे लेकिन वो फ्रीज़ हो चुके थे बिल्कुल। और बच्चों को ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे आके बहुत डर लगेगा। अभी पेनीवाइज़ फ़ातिमा को इतनी बुरी तरह से डरा के गए थे, और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, मगर आई डोंट नो मेरे मोबाइल से वो कैसे डिलीट हो गई। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया था इस बात पर, इतना अफ़सोस हो रहा था कि इतनी अच्छी वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई। ख़ैर कभी-कभार ऐसा भी होता है भई, मेरे साथ ही होता है मुझे लगता है। एंड उसके बाद हमें यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि रूहान बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने रूहान को बहुत समझाया कि ये सब ऐसे ही है, कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों को तो अब डर लगता ही है। जब बड़ों को इतना डर लग रहा है, हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था, तो फिर बच्चों को तो क्या कह सकते हैं। सो इसलिए हमें यहाँ से आना पड़ा, पर यहाँ पे आके हमें बहुत मज़ा आया। इट वाज़ सच अ न्यू एक्सपीरियंस, और मैं सबको ये कहूँगी कि यहाँ पे ज़रूर आएँ, और बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ न्यू थिंग, वरना डिनर तो हर कोई करने जाता है, मगर भूतों के साथ डिनर करना, आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग ऐसे हॉन्टेड प्लेस पे जाना पसंद करेंगे या नहीं, और आप लोगों को ये जगह कैसी लगी। आलिया मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बिल्कुल फातिमा से मिलती है, लेकिन फातिमा की शक्ल। कबाब चीज़ हॉरर कैफ़े के बिल्कुल साइड में केबीस था, तो अब हम इधर आ गए थे डिनर के लिए। और
वहाँ पे जो है आप लोगों ने देखा कितना अंधेरा था और सिर्फ रेड लाइट्स ही थी, तो यहाँ पे आके ऐसा लग रहा था कि रोशनी हो गई और सुबह हो गई है बिल्कुल। केबीस में भी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि आज सैटरडे था, तो यहाँ पे भी हमें वेट करना पड़ा और इतनी देर में रोहान को प्ले एरिया दिख गया तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और उनका सारा डर भी ख़त्म हो गया था, वरना वहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, फ्रीज़ हो गए थे बिल्कुल। सो यहाँ पे आके ही वाज़ वेरी हैप्पी, थैंक गॉड ही इज़ फाइन नाउ। और अब तो रोहान ने यहाँ से कल ही आना है मुझे लगता है। यहाँ से नहीं जाना, ठीक है? ओके। फिर हमें वेटिंग एरिया में जाना पड़ा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था केबीज़ में, बिल्कुल भी टेबल नहीं मिल रही थी किसी को, तो थोड़ा वेट करना पड़ा और इतने में मुझे ये एक्वेरियम दिख गया और इसके अंदर इतनी क्यूट फ़िशेस थी और एक इत्तू सी हुई फ़िश थी इसके अंदर जिसको बिल्कुल स्विम करना भी नहीं आ रहा था। ये देखिए कितनी क्यूट फ़िश है माशाल्लाह से, मुझे दिल चाह रहा था कि इस फ़िश को जो है मैं घर ले जाऊँ, इतनी क्यूट माशाल्लाह से फ़िश थी। इस फ़िश को देख के मेरा दिल चाह रहा था काश मैं भी फ़िश होती और मैं भी इस तरह से स्विम करती रहती। और उसके बाद यहाँ पे प्ले एरिया में देखिए क्या-क्या हो रहा है, मतलब बच्चे जो हैं वो क्रेज़ी से होते जा रहे थे और सब एक साथ स्लाइड पे बैठ गए थे, मतलब कुछ भी। सो गाइस वी आर वेटिंग कि हमारा नंबर कब आएगा एंड वी आर जस्ट वेटिंग, हम पागल हैं, कब आएगा हमारा नंबर। मुझे तो केबीज़ में भी आके डर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि अभी नन ने आ जाना है पीछे से कहीं और आके डराना है। बिल्कुल ऐसी दहशत फैल गई थी मेरे दिमाग में और उसके बाद हमने ऑर्डर दे दिया था और अभी हमें वेट करना था मज़ीद क्योंकि रश था और बस अभी बहुत देर बाद ऑर्डर आना है। मुझे पता है तो मैं सोचा थोड़ा सो ही जाती हूँ। One eternity later. सबसे पहले रुहान की हैप्पी मील आ गई थी और इसको देख के रुहान बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे क्योंकि बच्चों को बस इसी में खुशी होती है कि उनकी हैप्पी मील में से कौन सा टॉय निकलेगा आज। और हैप्पी मील वो ऑर्डर ही इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जल्दी से टॉय मिल जाए। जब बच्चों के पास बहुत सारे टॉयज़ होते हैं लेकिन जो हैप्पी मील में से टॉय निकलता है उसकी खुशी कुछ और ही होती है। और ये कार्ड देखें कितनी क्यूट सी है। उसके बाद हमारा भी ऑर्डर आ गया था फाइनली इतने इंतज़ार के बाद और मैंने जो है वो हैलापिनो बर्गर ऑर्डर किया था and it was very nice. It was very flavorful. So now it's dinner time. I'm going to eat. तो अभी मैं वीडियो नहीं बना सकती, मैं खाने में बिजी होने वाली हूँ। और रोहान तो लग रहा है सो गए। क्योंकि आप गीत लग रही है तब चले हमें एक्टिंग करके दिखाएंगे। चलो वैसे क्योंकि चिल्लर नहीं। रोहान तो कब का सो गए और ये देखें कैसा लगा आपको। टाइम टू गो चलें। नाउ इट्स टाइम टू गो होम। मगर घर जाने से पहले आइसक्रीम खाना ज़रूरी है क्योंकि आइसक्रीम खाना ज़रूरी है, इसलिए मुझे नहीं पता ये मैंने क्या बोला बट केबीज़ की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है स्पेशली मैंगो वाली। सो वी डिसाइडेड टू हैव मैंगो आइसक्रीम और उसके ऊपर उन्होंने चॉकलेट सिरप भी ऐड कर दिया था जिससे आइसक्रीम और ज़्यादा यमी हो गई थी। सो आप सब में से किस किस को आइसक्रीम पसंद है और कौन से फ्लेवर की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वी वर जस्ट इन्जॉइंग आवर आइसक्रीम और हम कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे। सो बस हम इसी में बिज़ी हो गए थे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी था एंड आई एन्जॉयड अ लॉट टुडे। और जो लोग मेरा ब्लॉग अभी तक देख रहे हैं, यू गाइज़ आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय। सो गाइस हम लोग वापस घर आ चुके हैं और हॉरर कैफ़े में बहुत मज़ा आया। वो लोग किस तरह से सब टेबल्स पे आके हम लोगों को डरा रहे थे और सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि मैं हॉरर मूवीज़ भी नहीं देखती, तो इस वजह से एंड इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है और आप लोगों ने भी इंजॉय किया है आज के ब्लॉग को, सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू द नेक्स्ट वन। और बहुत मज़ा आया आज तो हमें और बहुत ज़्यादा खा लिया, अब हम फटने वाले हैं।